You may not have a responsibility for your wife or your husband, आपको आपके पति या पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, but you have a responsibility for your children. परंतु आपको आपके बच्चों के लिए जिम्मेदारी है। God will never ask you, why is your wife like that? Why is your husband like that? परमेश्वर आपसे कभी नहीं पूछेगा आपकी पत्नी ऐसी क्यों है, आपका पति ऐसा क्यों है। He'll ask you, why you like that? वो पूछेगा आप ऐसे क्यों हो, He'll ask you, why didn't you bring up your children like that? और पूछेगा कि आपने अपने बच्चों को सही रीति से क्यों नहीं You भाई किया। cannot give this excuse, oh Lord, my wife did not cooperate, my husband did not cooperate. तब आप ऐसा उदाहरण परमेश्वर के सामने नहीं दे सकते बहाना कि मेरे पति पत्नी ने सहयोग नहीं He'll say, किया। look at Job. वो कहेगा अय्यूब को Didn't have देख, even the Holy Spirit like you उसके have. पास तो तेरे जैसे पवित्र आत्मा भी He नहीं था, had 10 children more than you have. और उसके पास 10 बच्चे थे, तेरे से ज्यादा बच्चे थे। So you have no excuse. इसे तेरे पास कोई बहाना नहीं है। Look at Timothy's mother. तिमुथियुस की माँ को देख, She didn't have so much fellowship and Bible studies and conference like you have. और तेरे जैसे उसके पास बाइबल स्टडी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग नहीं हुआ करते थे। So what excuse do you have for not bringing up your children in a godly way? इसलिए आपके पास क्या बहाना है कि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा नहीं किया है। See what it says here about Job. अय्यूब के विषय में क्या कहते हैं उसे There are देखेंगे, a number of things mentioned about him. और यहाँ पे बहुत सारी बातें उसके विषय में It's हैं। very interesting. Remember, these are the first words of scripture God is speaking from heaven. याद रखें कि अब पवित्र शास्त्र का सबसे पहला वचन है जिसे परमेश्वर स्वर्ग से बोल रहा First है। words of scripture. पवित्र शास्त्र के सबसे पहले वचन है ये, There was a man. एक पुरुष था। Those are the first words of scripture. ये बाइबल के सबसे पहले वचन हैं। There was a woman. और एक स्त्री थी, There was a man. एक पुरुष था। What about him? उसके विषय में क्या लिखा है? He was blameless. वह निर्दोष था। Verse 1. पहले वचन में कहता है अय्यूब 1:1 में, Upright. और वह खरा था, Fearing God. परमेश्वर का भय मानता था, Turning away from evil. और बुराई से दूर हटता था। What type of person is God looking for? परमेश्वर कैसे लोगों को देख रहा है? Blameless. निर्दोष, Means to the best of his knowledge he is staying away from sin. अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी समझ के अनुसार अधिक से अधिक पाप से दूर रहता है, He is upright. और वह खरा पुरुष है। Devil cannot make him bend. और शैतान उसे झुका नहीं सकता है, मोड़ नहीं People सकता, cannot make him bend. और लोग उसे नहीं झुका सकते हैं। He is upright before God. वह परमेश्वर के निकट खरा है, धर्मी है, He fears God. वो परमेश्वर का भय He मानता है, doesn't fear any man. वो किसी मनुष्य का भय नहीं He मानता fears है, the devil. वो शैतान का भय नहीं He मानता है, fears God. वो परमेश्वर का भय Because he मानता है, fears God, he doesn't fear anything else. और इसलिए वो परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए उसे किसी से डरने की What about जरूरत his नहीं है। attitude to evil? और दुष्टता के विषय में उसका क्या Whenever आचरण there's evil, है, he turns away from it. और जहाँ कहीं बुराई आती है वो वहां से मुड़ जाता है। That is the type of man and woman God is looking for. ऐसे ही प्रकार के स्त्री पुरुष को परमेश्वर देख रहा है। Job did not have a Bible. अय्यूब के पास बाइबल नहीं थी, He had no fellowship, उसके पास संगति नहीं थी, no conference, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं no था, meeting. कोई मीटिंग नहीं थे। But see what he says in chapter 31, verse 1. लेकिन 31 अध्याय के पहले वचन में वो क्या कहता है? I have made a covenant with my eyes. How can I gaze at a virgin? मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है, और मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगा सकता हूं फिर मैं। He doesn't say, how can I commit adultery? वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं कैसे कुंवारी के साथ व्यभिचार कर No, सकता no, हूं। no, नहीं 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 Far नहीं, away नहीं। from that. वह उससे बहुत दूर हो चुका था, He says, how can I just look at that pretty woman? और वो कहता है मैं कैसे उस सुंदर स्त्री पे आंख लगाऊं, Just look. मैं कैसे उस पर आंख लगाऊं। I made a covenant with my eyes. मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। God has given me a wife. परमेश्वर ने मुझे एक पत्नी दिया है, I will only look at her. मैं केवल अपनी पत्नी की ओर ही निहारूंगा। How can I look at another woman? मैं कैसे किसी दूसरी स्त्री को देख सकता हूं? This is a man without Bible, without conference, without Holy Spirit. ये ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ना ही पवित्र आत्मा था, ना ही बाइबल था, ना ही कॉन्फ्रेंस थे। You think that was a small thing for God? आपको क्या लगता है परमेश्वर के लिए छोटी It बात was है? such a big thing that God could say to Satan, here is a man who turns away from evil. यह इतनी बड़ी बात थी जिसके लिए परमेश्वर शैतान से कह सकता है कि यहाँ पे एक पुरुष है जो बुराई से हटता है। इतनी बड़ी बात थी He परमेश्वर cared के for लिए, poor people. और वह गरीबों की चिंता करता था। Sometime when you get time, you read chapter 31. और कई बार जब आपको समय मिले तो 31 अध्याय अय्यूब का You see पढ़ना, what a man he was. और देखना है वो कैसा अद्भुत He मनुष्य had था। servants, verse 13, working for him, and they could not find a single thing to complain against him. और 13 वचन में हम पढ़ते उसके पास दास और दासी थे, लेकिन उसने उनको किसी भी प्रकार का शिकायत का अवसर नहीं दिया। What a wonderful thing that if I have somebody working for me, they have no complaint against me. और कितनी अद्भुत बात है कि कोई मेरे लिए काम कर रहा है और उसको मेरे ऊपर कोई शिकायत नहीं है।
He said, I would not eat my food alone. Verse 17, if there was an orphan there, I would feed that orphan. और 17 वचन में कहता है मैं अपना भोजन अकेले नहीं खाता था, मैं अनाथ यदि कोई आता था तो उसके साथ बांट के खाता था. Even my enemies, verse 29, if they fell, I did not rejoice in it. और 29 वचन में कहता है यदि मेरा शत्रु गिर भी जाता था तो मैं आनंदित नहीं होता था उसके गिरने से. Verse 29. 29 वचन. What a man he was. कैसा अद्भुत मनुष्य था वो. Remember, without a Bible, without conferences, without the Holy Spirit, याद रखें उसके पास बाइबल, पवित्र आत्मा, कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं था. God could boast about such a man और परमेश्वर ऐसे मनुष्य के विषय में घमंड कर सकता because था he brought honor to his name. क्योंकि उसने उसके नाम के लिए महिमा को लेकर के आया था. And we turn back to chapter 1. और एक अध्याय में वापस आएंगे He had अय्यूब के. 7 sons and 3 daughters, और उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी. and he had his possessions were much. और उसकी बहुत सारी संपत्ति थी. That he was one of the richest men in that area. और उस क्षेत्र में वह सबसे अमीर व्यक्ति था. Can a rich man be spiritual? और क्या एक धनी व्यक्ति आत्मिक हो सकता है? Job is the first spiritual man in the Bible and he was a rich man. और बाइबल में सबसे पहला आत्मिक व्यक्ति अय्यूब है और वह बहुत धनी व्यक्ति भी था. Paul was poor, पौलुस गरीब था, but both were spiritual. परंतु दोनों के दोनों आत्मिक थे. It has nothing to do with money. और पैसे से आत्मिकता का कोई संबंध It's नहीं got है. to do with your heart. और उसका संबंध आपके हृदय से है. And see further, और आगे हम देखते हैं Job chapter 1 अय्यूब एक अध्याय में and verse 4. और उसके 4थे वचन में. Here we read about how Job's sons used to go and celebrate their birthday in each person's house. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी बहनों को भी संग And बुलाया when it was करते थे. finished, और जब वे खत्म हो They जाता would था celebrate for a number of days. और वो बहुत दिन तक आनंद मनाया करते थे. Job would call them, verse 5. और 5वें वचन में हम पढ़ते अय्यूब उनको बुलाता था He would get up in the morning और वो बड़े भोर को उठता था and he अय्यूब would offer some offerings to God for them. और वो उनके लिए परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता था, बलिदान. And then he would call them and consecrate them, it says in verse 5. और 5वें वचन में कहता है वह उनको बुला करके परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेट करता था, अलग करता था. He would pray for them. और उनके लिए वह प्रार्थना Now करता था. remember, these are not little boys. और याद रखें ये कोई छोटे छोटे लड़के नहीं थे. It says in verse 4, they were all living in their own house. They were all grown up people. और 4थे वचन में हम पढ़ते कि वे सब अपने अपने घर में रहा करते थे, वे सब के सब व्यस्क थे. He would call his grown up sons. और वो अपने व्यस्क लड़कों को बुलाता What था. a man he was. कैसा अद्भुत मनुष्य था वो That his grown up children respected him. कि उसके व्यस्क बच्चे लोग उसका आदर सम्मान करते थे. Say, come here, my sons, I want to pray for you. और वो कहता था मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा. And all the 7 sons and 3 daughters would come to Job so that he और सब के सब 7 बेटे और 3 बेटियां अय्यूब के पास आते थे ताकि वह उनके लिए प्रार्थना करे. You really brought up your children well if when they are grown up and they've got their own houses, they will still listen to you when you call them and say, I want to pray for you. और आपने सचमुच में अपने बच्चों का सही पालन पोषण किया. यदि वे बड़े हो गए हैं अपने स्वयं के घर में रहते और जब आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाएं और यदि वे आ जाते हैं तो सचमुच में आपने एक बेहतर और अद्भुत काम किया अपने बच्चों के साथ. And he said, I want to pray for you for something. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी बात के लिए प्रार्थना करूंगा. Perhaps you may have sinned when you were having this birthday feast. और शायद तुमने भोज के समय में कोई ना कोई पाप किया होगा, वो कहता है. What a thing to tell your children. और कैसी बात है अपने बच्चों से कहने के लिए. Perhaps you may have sinned, my हो children. सकता है कि तुमने कुछ पाप किया होगा मेरे बच्चों You may not have known it. और शायद तुमने उसे नहीं जाना I don't होगा. know. मैं भी नहीं जानता हूं, But I want to make sure that your sin is forgiven. परंतु मैं इस बात का निश्चय करना चाहता हूं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं. And I am a father, I have a responsibility for you. और मैं एक पिता हूं और तुम्हारे पास तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे They say, पास है. how could we have sinned? और उन्होंने पूछा कि हमने We कैसे didn't पाप kill किया. anybody, we didn't commit any adultery. हमने हत्या नहीं किया, हमने किसी को मारा पीटा नहीं, हमने व्यभिचार नहीं No, किया. you may have forgotten about God. नहीं, तुम परमेश्वर के विषय में भूल गए It's होगे. possible that you have sinned against God in your heart. और संभव है कि तूने अपने हृदय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया होगा. Oh, my sons, it is not externally you did something. नहीं मेरे बच्चों, ये कोई बाहरी पाप नहीं था जिसे तुमने किया है. I am afraid that you sinned against God in your heart. और मैं इस बात से भय खाता हूं कि शायद तुमने अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति पाप Look किया at the होगा. next sentence in verse 5. और 5वें वचन में अगले भाग को देखेंगे. Thus Job did continually.
और ऐसा अय्यूब सदैव किया करता था, हमेशा किया करता था, वहां पे लिखा है। Oh, I want to do that continually till the Lord takes me home. और वो मैं भी इस कार्य को तब तक करना चाहता हूं जब तक कि परमेश्वर मुझे अपने गृहधाम में नहीं बुला लेता। Pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें आप लोग। Perhaps they have sinned against God in their heart. शायद उन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया होगा। Don't wait till they commit sin on the outside. और तब तक के लिए ना रुके जब तक वे बाहरी तौर पे पाप करें। Pray for them when you don't even know. Perhaps they have sinned against God in their heart. और तब आप प्रार्थना करें जब उन्होंने शायद हृदय में ही शायद पाप What किया a होगा। man of God he was. और वो परमेश्वर का कैसा अद्भुत जन था। He was not bothered whether his children were making money in their business. और वो इस बात से परवाह नहीं करता था कि उसके बच्चे उसके व्यापार में लाभ कमाएंगे कि नहीं He कमाएंगे। didn't gather them together. Oh, I'm going to pray for you. God will bless your business and help you in your studies. और वो उन्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे व्यापार में और तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हें संपन्न करे करके। He may have prayed for them, but that was number 10 or 12 in his list. और उन चीजों के लिए भी प्रार्थना किया होगा, लेकिन वो लिस्ट में 10वें 12वें नंबर पे But था। his number one prayer was this. लेकिन उसकी नंबर 1 प्रार्थना क्या थी? My children, मेरे बच्चों, you may have sinned against God in your heart. तुमने अपने हृदय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। I want to pray for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, let's pray for our families like that. आज हम इस रीति से अपने परिवार के लिए प्रार्थना God करें। has written in his first book of the Bible about a man like this. परमेश्वर ने अपने बाइबल की पहली पुस्तक में एक ऐसे मनुष्य के विषय में ही लिखा है। Then Satan comes there, तब शैतान वहां पर आता है and the Lord says to Satan, "Where are you coming from?" Verse 7. और 7वें वचन में परमेश्वर शैतान से पूछता तू कहां से आ रहा I'm है? roaming around the earth. तो वो कहता है मैं घूमते घामते डोलते डालते By आ the गया way, हूं। he's still doing that. और मैं आपको बता दूं वो आज भी ऐसा करता है। Satan is roaming around the earth, और शैतान पूरे संसार में घूमते फिरते रहता है helping believers to accuse one another. और विश्वासियों की सहायता करते ताकि वे एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएं, उनका दोषारोपण करें। Believers open their mouth and backbite against others. और वो विश्वासियों का मुंह खोलवाता है और उनको एक दूसरे के पीछे बातचीत करवाता है To separate the elders in the churches. और कलीसिया में प्राचीनों को अलग करता है To separate husband and wife in a home. और घर में पति और पत्नी को शैतान अलग करता है To make believers fight for earthly things. और विश्वासियों को भौतिक वस्तुओं के लिए लड़ाई झगड़ा He's करवाता roaming है around the earth. और वो संसार के चारों ओर घूम रहा है He is very successful in his work. और वो अपने कार्य में बहुत ही ज्यादा सफलता I प्राप्त want to किया tell है। you, Satan is very successful in मैं his आज work among believers. मैं आपको कहना चाहता हूं कि शैतान ने अपने कार्य को जो विश्वासियों के मध्य में किया उसमें वो पूरी रीति से सफलता प्राप्त कर चुका God है has raised up a few people now to stand against the devil. और अब परमेश्वर ने कुछ लोगों को खड़ा किया है जो शैतान के विरोध में खड़े हो सके That's you और वो आप हो and me. और मैं God has हूं। raised us up to stand against all these activities of Satan. और परमेश्वर ने हमें इसलिए खड़ा किया ताकि हम शैतान की इन गतिविधियों के विरोध में खड़े हो सके We're not going to hold hands with the accuser of the brothers. और हम भाइयों के दोष लगाने वाले के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। That's not our business. यह हमारा काम नहीं We will है। pray for people. हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। They want to go wrong way, let them go. We can't do anything about it. यदि वे गलत रास्ते में जाना चाहते हैं तो हम उनके विषय में कुछ नहीं कर सकते But we are हैं, going to make sure that our own family is going to grow up in a God-fearing way. परंतु हम इस बात का निश्चय करेंगे कि हमारा स्वयं का परिवार परमेश्वर का भय माने। The first people whom God spoke about, और सबसे पहला व्यक्ति जिसके विषय में परमेश्वर Noah ने was कहा, another man like that. अनु भी ऐसा एक व्यक्ति था। What do we know about Noah? अनु के विषय में हम क्या I don't जानते know हैं? one thing about the sermons he preached. और मैं अनु के एक भी संदेशों के विषय में नहीं जानता जो उसने प्रचार किया होगा, But I know one thing, that his 3 sons and their wives were all God-fearing. लेकिन मैं ये जानता हूं कि उसके तीनों बेटे और तीनों बहुएं जो थी परमेश्वर का भय मानते थे Respected their father and got inside the ark. और वे अपने पिता का आदर करते थे और इसीलिए वे जहाज के अंदर गए थे। That's what I learned about Job. That's what I learned about Noah. और यही बात तो मैं नूह से सीखता हूं और अय्यूब से सीखता हूं। They were strict fathers. और वे बहुत ही कठोर अनुशासन वाले पिता थे They didn't just allow their children to grow up as they like. और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे ही खुली छूट नहीं दी थी बड़े होने के लिए। They said, children, you must fear God. और उन्होंने उनसे कहा था बच्चों तुम्हें परमेश्वर का भय मानना I है don't want to be a popular father with you. I want to make sure you walk in God's ways. और मैं तुम्हारे बीच में प्रसिद्ध पिता नहीं बनना चाहता परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम परमेश्वर का भय मानो I want to protect you from the devil. और मैं तुम्हें शैतान से बचाना चाहता And if हूं। I protect you from the devil, you'll be able to protect your children from the devil. यदि आज मैं तुम्हें शैतान से बचाऊंगा तो तुम अपने बच्चों को शैतान से बचा पाओगे कल को।